ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि आपके सभी कष्टों को हर लें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सभी सुनेंगे माघ मास का अध्याय 4। यदि आप लोगों ने माघ मास के और महत्तम नहीं सुने हैं तो शुरुआत से आप हमारे चैनल पर जाकर माघ मास के बाकी भी अध्याय अवश्य सुन लीजिए। इससे पिछले अध्याय में भृगु जी ने विद्याधर को इस प्रकार समझाया कि धार्मिक कृत में क्रिया भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का कारण बताते हुए भृगु जी ने बताया कि पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया, किंतु द्वादशी से वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मर्दन कर लिया था। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। अतएव ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानवश आपने पूर्व जन्म में की थी वही किसी समय अज्ञानवश राजा पुरु से भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी आदि पुण्य तिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। अब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार न रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा पुरु ने अपने घर बार तथा राजपाट सबका त्याग कर दिया। राजा पुरु उग्र तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट एक सरोवर पर गया। वहां उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया और एक कुशासन पर विराजमान होकर एकाग्र चित्त होकर संपूर्ण मन तथा इंद्रियों को वश में करके तपस्या करने में लीन हो गया। निराहार रहकर एकाग्रचित कठोर तप करते हुए राजा पुरु को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट होकर बोले, हे राजन, पिछले 7 जन्मों में तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते आ रहे हो। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनवांछित फल मांगो। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्वक वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुतियां करने के बाद कहा, हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी, योगी और तपस्वी सहस्त्र वर्षों तक ध्यान मग्न होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो गया है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कोई कुरूपता का भी कोई भी दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरु के ऐसे भक्तिभाव भरे वचन सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण के समान कांतिवान हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट गया और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निसंकट राज्य करने लगा। महर्षि भृगु जी ने यह कथा सुनाने के बाद कहा, हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरे कथानुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिमूट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु का ध्यान कर नदी में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिमूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों तथा देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है। अतएव श्रद्धा और भक्ति के युक्त होकर तुम माघ मास स्नान करो। माघ मास की विधि इस प्रकार है। पौष शुक्ल एकादशी के दिन में स्नान आरंभ करना चाहिए। भूमि पर शयन करें और 1 माह तक निराहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन को एकाग्र करके पूर्ण इंद्रियां निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मनसा वाचा
कमरना स्वयं को विष्णु भगवान में लीन कर जो मनुष्य पूरे माघ माह से स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है और माघ महात्म का श्रवण करता है, वह संपूर्ण सांसारिक सुखों को भोग कर यश और कीर्ति को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतएव समस्त सांसारिक सुखों की कामना करने वाले तथा स्वर्ग की कामना करने वालों को माघ मास स्नान का महात्म श्रवण में अवश्य ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। माघ मास के फल से मनुष्य की विपत्तियों तथा सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। माघ स्नान यज्ञ भी अधिक फलदायी है। माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या कहा जाए, एक माघ मास का स्नान ही समस्त यज्ञों तपों तथा योगों को फल देने वाला है। पुष्कर, प्रयागराज, ब्रह्मावर्त, पृथुदक तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान तथा महात्म श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो सदैव ही सांसारिक दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं तथा दीर्घायु संपन्न सुंदरता तथा सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि माघ मास का व्रत, स्नान तथा महात्म श्रवण कभी न छोड़ें। दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा पाप इत्यादि को नष्ट करने के लिए माघ स्नान सर्वोत्तम है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु माघ स्नान श्रद्धा सहित अथवा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले के पाप स्नान फल से क्षीण होने लगते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर में गर्भ से नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले को नाना प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसे चिंतामणि नामक मणि समस्त चिंताएं दूर कर देती है, वैसे ही माघ स्नान मनुष्य की समस्त चिंताओं का नाश कर देता है। सतयुग तप प्रधान युग था, त्रेता ज्ञान प्रधान तथा द्वापर भक्ति प्रधान था। वैसे ही कली काल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। इसी आश्रमों तथा चारों वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा कराने वाला है। महर्षि भृगु के ये वचन सुनकर विद्याधर ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह तक निराहार रह सकने में असमर्थ हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव ना हो, वह किस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन कर सकता है? इसके पास अर्थभाव दुर्बलता अथवा अन्य किसी कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति न हो, ऐसे व्यक्ति माघ स्नान में कैसे करें और उनके फल को प्राप्त कैसे करें? हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। माघ मास का 4था अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल हम माघ मास का 5वां अध्याय सुनेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु की।